हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 19 का, यानी कि 19 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपने देखा, मार्केट ने लगभग फ्लैट ओपनिंग दी और मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव दिखाया और इस लेवल पे जाके, जो कि है 34,600 का लेवल, यहाँ पे मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया। हालांकि अगर आप पहली कैंडल को देखेंगे और सेकंड वाली कैंडल पे फोकस करेंगे, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। 34,600 का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन अगली ही कैंडल पे एकदम से ब्रेकडाउन मिल गया, यानी कि प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और 34,600 आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। अब ये लेवल सिर्फ यहीं पे ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा, आप पीछे जाके देख सकते हैं। 11th को देखो, 11th को भी एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था इसने, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से इसने सपोर्ट दिखाया था। 10th को देख लो, 9th को देख लो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिला, फिर बाद में रेजिस्टेंस दिखाया। 6th को देख लो, 6th को आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिलेंगे, यानी कि पहले भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रह चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछला ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है, जिससे कि हमें लेवल का पता लगता रहे। मान लो अब आप यहाँ पे देखो, ये लेवल आपके साथ कल भी एक्सप्लेन किया गया था। मैं आपको एक एग्जांपल ही समझाता हूँ। इस वाले जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि 34,800 पे हमें पहले मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, इस पे ध्यान दो। जैसे ही मार्केट इसके नजदीक आएगा, हमें नहीं पता ये हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या फिर इसका ब्रेकआउट मिलके ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, हमें नहीं पता। लेकिन हम इसका पता लगा सकते हैं पहले ही। वो कैसे? जैसे ही मार्केट इस लेवल के नजदीक आएगा, हम वॉल्यूम पे नजर रखेंगे। अब काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर वॉल्यूम का पता कैसे लगाना है। देखो, वॉल्यूम के लिए इंडिकेटर होता है, ये आपको वॉल्यूम इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। जैसे आप इंडिकेटर्स में सर्च करेंगे, आपको ये वॉल्यूम का इंडिकेटर मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे लगा सकते हैं। किसी किसी चार्ट में इंडेक्स पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखाता, तो वहां पे आप फ्यूचर का लगा सकते हो। ये अदर बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है मार्केट में जो आपको वॉल्यूम शो कर सकती है, वहां पे जाके लगा सकते हो। क्लियर है? ये कंफ्यूजन दूर होगा वॉल्यूम का पता कैसे लगाना है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम्स देख लेंगे, यानी कि हम देख लेंगे कि बायर्स हावी हो रहे हैं या फिर सेलर्स हावी हो रहे हैं। अगर बायर्स हावी हो रहे हैं तो इसका मतलब इसका ब्रेकआउट मिलने वाला है। अगर सेलर्स हावी हो रहे हैं, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है ना। तो बायर्स और ये सेलर्स का आपको लगातार बराबर ही वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो उस सिचुएशन पे हम समझेंगे कि साइडवेज मोमेंटम आ गया, कि बायर्स चाह रहे हैं कि ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि नीचे चला जाए। तो उस वजह से बायर्स भी अच्छा खासा वॉल्यूम भेज रहे हैं, सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो उस वजह से मार्केट आपको साइडवेज सिचुएशन में देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ों से हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ये लेवल हमारे लिए क्या एक्ट करने वाला है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है कि आपको पिछले लेवल्स पे इसलिए ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सपोर्ट देख सकते हैं। जैसे इस लेवल पे सपोर्ट की बात करें, हमें यहाँ पे आज भी सपोर्ट देखने को मिला है। पहले आप देखो, पहले भी सपोर्ट देखने को मिला था, रेजिस्टेंस देखने को मिला था, सपोर्ट देखने को मिला था, रेजिस्टेंस देखने को मिला था, सपोर्ट देखने को मिला था। तो यानी कि इस लेवल पे मार्केट जब जब गया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक वैसे ही हमें पता करना होता है। समझ गया आप अच्छे तरीके से? तो यहाँ पे हमारा एक लेवल तो हो गया 34,600, जो कि कल भी हमारे लिए रेजिस्टेंस ही बना रहेगा। दूसरा जो हमें लेवल नजर आ रहा है, ये 34,200 मानेंगे। हालांकि मार्केट की क्लोजिंग इससे नीचे है, लेकिन तब भी हम इसे मान के चलेंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, यानी कि हमारा डिसाइडिंग लेवल रहेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई दिया आखिर इसमें, भले ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे रखा हो, लेकिन कुछ ही पॉइंटों से जो कि ना के बराबर है। तो अगर मार्केट का प्राइस इससे ऊपर चला गया, यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? सपोर्ट।
अगर मार्केट ने यहीं से ही गिरावट दिखा दी, वो चाहे गैप डाउन ओपनिंग के रूप में हो या फ्लैट ओपन हो गया, नेगेटिव मोमेंटम दिखाए, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। तो समझ गए, इन दो लेवल्स पे आपको नजर रखनी है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। हालांकि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाओगे, वहां पे भी हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो एनालिसिस आप खुद से करो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने उनमें उनमें क्या क्या देखा चार्ट पे देख के, जिससे कि मैं आपको करेक्ट करूंगा अगर मुझे वो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आपको कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मार्केट किस जोन में खड़ा है, सपोर्ट जोन में खड़ा है या फिर आपको उसका ब्रेकआउट मिल चुका, क्या सिचुएशन। क्योंकि मैंने 1 वीक वाली वीडियोस में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, इसलिए मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। किसी की अगर समझ में ना आए तो वो 1 वीक के एनालिसिस वाली वीडियो जाके देखेगा, उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। आपको यहाँ पे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 34,366 है, वहीं नीचले वाली लाइन की बात करें 34,135 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे 34,300 जो 66 है, ये 17 का हाई हो गया। ये 34,135 है, ये 18 का लो हो गया। तो यानी कि अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ यहाँ पे जो 17 का हाई है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई नजर आ सकती है। अगर ये 34,135 अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये 18 है, 18 का जो डे लो है, आपको इसका भी ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ गए आप यहाँ पे? तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब हम लेवल का डिस्कशन कर लेते हैं। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से कर लेते हैं डिस्कस। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 34,600 पे दिखाई दे रहा है। इस लेवल को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको इस लेवल के बारे में एक्सप्लेन करके बता दिया था। क्योंकि यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखेंगे आप, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस दिखाया, फिर सपोर्ट दिखाया। यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो समझ गए, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 34,800 पे देखने को मिल रहा है। अब ये लेवल हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप 11th को भी देखो, 11th को भी यहाँ पे हमें 2 बार रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 10th को देखो, 10th को भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, मार्केट ने हिस्से गिरावट दिखाई थी। 6th को देखो, 6th को भी हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,000 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 18 को तो हालांकि अभी तक मार्केट ने इसे टच नहीं किया है। आप 17 को देखिए, 17 को पहले तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। 13 को देखो, 13 को आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। आप 12th को देखो, 12th को आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। आप 19 को देखो, 19 को आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,800 पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 17 पे ही फोकस करो, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। 16 को आप फोकस करोगे, एक मजबूत हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 13 को फोकस करो, 13 को आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिल रहे हैं। 12th को फोकस करो, आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। समझ गए आप अच्छे तरीके से, आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिल रहे हैं। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल देते हैं।
यहाँ पे देखेंगे अगर बैंक निफ्टी ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,380 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,537 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,802 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी ने आपको दिखाया नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,857 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 33,694 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 33,429 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 19 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 34,500 पे आप देखेंगे 32.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे यहाँ पे 35,000 पे, जहाँ पे आपको 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि 34,600 और 34,700 भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17.2 और 15.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा मजबूत जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 35,000 पे दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 34,000 पे आप एक सपोर्ट देख सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे 19.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर आप देखेंगे 33,800, जहाँ पे आपको 10.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर आप देखेंगे यहाँ पे 33,500, जहाँ पे आपको 15.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जल्दी से वेबसाइट पे विजिट करो। वेबसाइट पे हमने एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि फ्री में था आपके लिए, इसमें हम आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं। यानी यहाँ पे हमने 13 एपिसोड बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी प्रोवाइड करा दिया है। आप यहाँ पे जाके इसे डिटेल में समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे और भी एपिसोड मिल जाएंगे, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए फ्री में। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाके देखिएगा आपको किस सिचुएशन में मार्केट दिखाई दे रहा है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।